बहुत बहुत स्वागत है आपका TV24 नेटवर्क में। बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। जी हाँ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर BGT की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए के स्क्वाड की, जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है टीम इंडिया के स्क्वाड का। अब उस पर नजर डालेंगे क्या स्क्वाड है और किस तरह से किन प्लेयर्स को मौका मिला है, किनको दरकिनार किया गया है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं क्या स्क्वाड होने वाला है टीम इंडिया का। तो सबसे बड़ा जो आपको आगे डिसीजन है वो ये है कि ऋतुराज गायकवाड़ विल बी द कैप्टन। जी हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ अनाउंस्ड एज इन कैप्टन फॉर द ऑस्ट्रेलिया ए सीरीज। एंड इसके बाद अभिमन्यु ईश्वरन, जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी, उनको वाइस कैप्टन दिया गया है। बट अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से देखोगे, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट को आप यहां से हटा दीजिए। टेस्ट क्रिकेट की जब आप बात करते हो तो अभिमन्यु ईश्वरन इज फार मोर बेटर देन ऋतुराज गायकवाड़। अब एज एन टैलेंट आप मान भी सकते हो, नहीं मान सकते हो, बट मैं अगर रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो आपको साफ तौर पर मानना पड़ेगा कि अभिमन्यु ईश्वरन के जैसे अभी परफॉर्मेंस नहीं रही है ऋतुराज गायकवाड़ की। बट इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी उनको कैप्टन घोषित किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले प्लेयर की। साई सुदर्शन वहाँ पर होंगे, नीतीश रेड्डी वहाँ पर होंगे, देवदत्त पड्डिक्कल वहाँ पर होंगे, रिकी भुई वहाँ पर होंगे, बाबा इंद्रजीत वहाँ पर होंगे। और बड़ी खबर, ईशान किशन की वापसी हुई है। जी हाँ, ईशान किशन आपको स्क्वाड में नजर आएंगे और उनका कमबैक हो चुका है। अब इसके बाद अभिषेक पोरेल अनदर विकेट कीपर होंगे। अब देखना पड़ेगा क्या ईशान किशन खेलेंगे, अभिषेक पोरेल खेलेंगे, लेकिन अब जिस तरह से आप देखोगे तो ईशान किशन ही शायद वहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। मुकेश कुमार भी होंगे वहाँ पर, खलील अहमद होंगे, यश दयाल होंगे, मानव सुतार होंगे, तनुष कोटियान होंगे। ये जो 15 मेंबर स्क्वाड है ये आपको ऑस्ट्रेलिया जाता हुआ नजर आएगा। अब इसमें मिस किसने किया? श्रेयस अय्यर। हम सभी को पता है कॉन्ट्रैक्ट से बाहर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन साथ हुए थे। हालांकि इसके बाद श्रेयस अय्यर T20 और टेस्ट को हटा दो तो आप ODI सीरीज में आते हैं। श्रीलंका वाली सीरीज में ऐसा नहीं था कि उनको आपने बिल्कुल दरकिनार कर दिया, दरकिनार किया था आपने ईशान किशन को। लेकिन अब जो चीजें बदली हैं उसके लिहाज से आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि शायद जो गाज गिर रही है वो ईशान किशन से ज्यादा अब श्रेयस अय्यर पर गिर रही है। क्योंकि इंडिया ए के स्क्वाड में श्रेयस अय्यर का ना होना थोड़ा सा आपको आश्चर्यचकित जरूर करता है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस थी अगर आप इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट देखते हो। हालांकि ये जरूर कह सकते हो आप कि उनका जो बाउंस वाला वो शॉट रहता है, वो बाउंस बहुत बढ़िया ढंग से अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाए श्रेयस अय्यर, उसको नहीं खेल पाते हैं और वहां पर फंस जाते हैं छोटे बॉल के मतलब छोटे बॉल पे वो फंसते हुए आपको नजर आते हैं। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की, हम बात कर रहे हैं IPL की। लेकिन अगर जब आप देखोगे इंडिया ए के लिहाज से तो यहाँ पर भी अगर आप उनको मौके नहीं दोगे तो मौके कहाँ दोगे? क्योंकि यहाँ पर तो मौके आपको देने चाहिए थे जब वो भी रन बनाकर वो बंदा आ रहा है। तो ये दिखा रहा है कि शायद श्रेयस अय्यर इस साल इंडियन कलर्स में आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन अब ईशान किशन के लिए बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि ईशान किशन का क्रेज तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल नजर आ रहा था। जिस तरह से वो तो मतलब डोमेस्टिक खेल ही नहीं रहते एक टाइम पे, लेकिन फिर उसके बाद उनको पता लग गया कि खेलना पड़ेगा क्रिकेट। उन्होंने सोचा कि भाई सारी चीज़ें अलग है, और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप सब कुछ करिए बट क्रिकेट जिसने आपको नाम दिया, जिसने आपको फेम दिया, जिससे अब तक की आपकी पूरी जिंदगी चलती आई, उससे क्यों आप भाग रहे हो? ठीक है, BCCI आपको स्क्वाड में नहीं ले रहा, नहीं कर रहा है, आप जाइए अपना क्रिकेट खेलिए, अपनी परफॉर्मेंस दीजिए, नो मैटर व्हाट। आप जब परफॉर्मेंस देंगे तो आपकी बात होगी। एंड बहुत ज़्यादा दूर शायद नहीं होंगे आप सिलेक्शन से भी, और वहाँ पर वही होता हुआ नजर आया। बुच्ची बाबू गए, वहाँ सेंचुरी लगाई, रणजी ट्रॉफी में सेंचुरी लगाई, और अभी कल भी शायद उनकी सेंचुरी एक और आई है रणजी ट्रॉफी में। तो इस तरह की परफॉर्मेंस जब आप दोगे तो दुनिया आपकी बात वैसे भी करेगी, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होना तय था। तो ये है ईशान किशन के लिहाज से। बाकी अब बढ़िया चीज़ ये कि यश दयाल को मौका मिला है। अब देखना होगा कि यश दयाल और मुकेश कुमार ये दोनों उस स्क्वाड में हैं। लेकिन अगर आप रिसेंट फॉर्म को देखोगे तो मुकेश कुमार आपको बाहर होते हुए नजर आए हैं। मतलब जो सेटअप में वो पहले नजर आ रहे थे, चाहे टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, T20 की हम बात करते हैं, ODI की बात करते हैं, तीनों सेटअप में वो थे। लेकिन सडनली जैसे गौतम गंभीर कोच बने तो वो साइडलाइन हो गए। लेकिन यहाँ पर इंडिया ए के लिए उनको मौका दिया गया। दैट मीन्स ये बता रही है BCCI कि वो साइड लाइन नहीं है, वो अभी हमारी रिकग्निशन में है।
टाइम आने पर उनको मौका मिल सकता है। और यश दयाल भी वहाँ पर जा रहे हैं, जो कि न्यूजीलैंड सीरीज़ में थे, आपको पता है, लेकिन उस बांग्लादेश सीरीज़ में थे, बट न्यूजीलैंड सीरीज़ से उनको बाहर कर दिया गया। अब पता नहीं क्या रीज़न थे, लेकिन शायद यही रीज़न हो सकता है कि उनको ऑस्ट्रेलिया टूर भी भेजना था। ये सारी की सारी चीज़ें अब यहाँ पर बिकॉज ये सब प्लेयर जा रहे हैं, तो इनके लिए हट से ये भी देखना होगा आपको, ये टीम इंडिया की रिकग्निशन में है। दैट मीन्स अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है उस सीरीज़ में, जो कि शायद मतलब होना तो नहीं चाहिए यार, ऐसा होना, लेकिन अगर होता है तो ये आपको दिखाता है कि मुकेश कुमार, यश दयाल और अभिमन्यु ईश्वरन और जो भी सारे के सारे प्लेयर हैं, आप चाहे बात कर लो गायकवाड़ की, ये टीम इंडिया के रिकग्निशन में है और ये वहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अब बड़ी बात ये होगी देखना कि जब रोहित शर्मा पहला टेस्ट मिस करेंगे तो उनकी एब्सेंस में कौन होगा, क्या वो अभिमन्यु ईश्वरन होंगे या गायकवाड़ होंगे? आप लोगों की राय जानना चाहूँगा। क्या लगता है आपको, बताइए कौन हो सकता है रोहित शर्मा का वो बैकअप ओपनर, ऋतुराज या फिर अभिमन्यु ईश्वरन? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।